We are going to discuss more results on De Moivre's theorem. Now, this is to show that there are q and only q distinct values of cos theta plus iota sin theta to the power 1 by q, q being any positive integer. By De Moivre's theorem, हमें ये पता है कि अगर n फ्रैक्शन हो तो उस केस में कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा एक वैल्यू होती है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर n की। तो इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे। अब कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर 1 बाई क्यू, जब ये एक वैल्यू है तो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ है ना, इसकी फ्रैक्शन हो तो इसलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इन ज़्यादा वैल्यूज़ को निकालने के लिए इस थीटा में 2r पाई एंगल ऐड कर लेना है, कोस में भी और साइन में भी। वो क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि कोस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा कोस थीटा होता है और साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा होता है। मतलब कोस हो या साइन हो, अगर हम 2 पाई एंगल ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं आता। अब 2 पाई ऐड करो या 2 टाइम्स 2 पाई ऐड करो या 3 टाइम्स 2 पाई ऐड करो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो पूरा राउंड करके एंगल आपका वहीं के वहीं आ जाता है ना। तो इसलिए हम 2r पाई मीन्स 2 पाई का r टाइम्स ऐड कर रहे हैं, कोस में भी और साइन में भी। अब ये हमने ऐड कर लिया, देन इसकी पावर 1 बाय क्यू है। De Moivre's थ्योरम की हेल्प से ये 1 बाय क्यू एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा कॉस ऑफ 2r पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू, वेयर r वेरी करेगा 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी ले लिया अभी हमने, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कुल कितनी डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। अब हम वैल्यूज़ को निकालना शुरू करते हैं। r को 0 पुट किया तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ गई, यहाँ से r 0 होने से कोस ऑफ थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा बाय क्यू। सेकेंड वैल्यू r को 1 पुट करने से आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे 1 पुट करोगे r को तो कोस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा बाय क्यू और वही साइन का एंगल आएगा प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय प्लस थीटा बाय क्यू। अब r को 2 पुट कर दो तो यहाँ से आपके पास जब 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 4 पाई प्लस थीटा बाय क्यू, तो कोस ऑफ 4 पाई प्लस थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय थीटा प्लस क्यू। अब r को पुट करो क्यू माइनस 1, तो क्यूथ वैल्यू आ गई क्योंकि 0 से शुरू हुई थी, तो ये क्यूथ वैल्यू आ गई आपके पास। किसके इक्वल आई? कोस ऑफ r की जगह पे क्यू माइनस 1 है तो 2 इंटू क्यू माइनस 1 इंटू पाई प्लस थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ 2 इंटू क्यू माइनस 1 इंटू पाई प्लस थीटा बाय क्यू। अब अगर मैंने r को क्यू पुट कर दिया तो क्यू प्लस 1th वैल्यू क्या आएगी, 2 क्यू पाई प्लस थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा टाइम साइन 2 क्यू पाई प्लस थीटा बाय क्यू, ये वैल्यू आई। अब जब 2 पाई का मल्टीपल अगर हम किसी में भी ऐड करते हैं, क्योंकि ये जब क्यू से डिवाइड करूंगी तो आपके पास क्या आएगा, कोस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा बाय क्यू। अब 2 पाई एंगल ऐड करने से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो इसका मतलब ये इक्वल आ गया कोस ऑफ थीटा बाय क्यू के और ये इक्वल आ गया साइन ऑफ थीटा बाय क्यू के, और ये तो वही वैल्यू है जो आपने स्टार्टिंग में r इक्वल टू 0 के लिए निकाली थी, विच इज़ फर्स्ट वैल्यू ऑब्टेन्ड फॉर r इक्वल टू 0। अब आप क्यू प्लस 1 पुट कर दो तो आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी, क्यू प्लस 2th वैल्यू। तो अब क्यू प्लस 2th वैल्यू की क्या आ जाएगी, कोस ऑफ 2 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 इंटू क्यू प्लस 1 पाई प्लस थीटा बाय क्यू। इसको खोल लो, इसमें से देखो जब आप क्यू से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्यू कटेगा ये वाला और 2 पाई आएगा और बाकी क्या बचेगा, बाकी आपके पास बचेगा यहाँ से 2 पाई प्लस थीटा बाय क्यू और वही एंगल साइन में भी बचेगा। अब जो 2 पाई ऐड हो रहा है ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला से ये इक्वल आ गया कोस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा बाय क्यू। ये वैल्यू सेम है जो कि r इक्वल टू 1 के लिए आई थी, ये यहाँ पे देखो ना, ये r इक्वल टू 1 के लिए यही वाली वैल्यू तो आई है, तो इट मीन्स फिर से वही वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। इट मीन्स thus the values are repeated and so there are not more than q values। इसका मतलब जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ q वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, बाकी सब की सब रिपीट होंगी। और वो q वैल्यूज़ कितना कितना पुट करने से आई हैं, वो आई हैं r इक्वल टू 0 1 2 अप टू q माइनस 1 तक।
कौन से एक्सप्रेशन में? कोस ऑफ 2r पाई प्लस थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा साइन ऑफ 2r पाई प्लस थीटा बाय क्यू में पुट करने से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है कि जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है उसकी सिर्फ और सिर्फ क्यू डिफरेंट वैल्यूज होंगी और ज़्यादा नहीं होंगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ऊपर वाले से बिल्कुल मिलता जुलता है, तो मैं आपको थोड़ा सा कराऊंगी, बाकी आप खुद करोगे। टू शो दैट कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा whole to the power p by q has q and only q distinct values where p and q being integers prime to each other। तो क्या करना है आपको, ऊपर वाले में और इसमें क्या फ़र्क है? वहाँ पे 1 बाय क्यू पावर थी ना, यहाँ पे p बाय क्यू है। p जो है वो आपका इंटीजर है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें से p पावर को अलग कर लो और 1 बाय क्यू पावर को अलग कर लो। अब ये p पावर अंदर ले जाओ, तो कोस थीटा की जगह आपका आ गया कोस ऑफ p थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ p थीटा, और आ गया 1 बाय क्यू पावर डिमोवियर्स थ्योरम को यूज करके। अब सारा काम पिछले आर्टिकल जैसा है। सबसे पहले इसके अंदर कोस में और साइन में 2r पाई एंगल ऐड कर दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि कोस ऑफ 2r पाई प्लस पी थीटा कोस पी थीटा के इक्वल है और साइन ऑफ 2r पाई प्लस पी थीटा साइन पी थीटा के इक्वल है, इसलिए। फिर डिमोवियर्स थ्योरम की हेल्प से ये 1 बाय क्यू इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाली चीज आ जाएगी कोस या सिस कह सकते हो, सिस ऑफ पी थीटा प्लस 2r पाई बाय क्यू वेयर आर वेरीज फ्रॉम 1 to 3 अप टू चलता रहेगा। अब आप वैल्यूज निकालनी शुरू करो। फर्स्ट वैल्यू r इक्वल टू 0 के लिए, सेकेंड वैल्यू r इक्वल टू 1 के लिए, थर्ड वैल्यू r इक्वल टू 2 के लिए, देन क्यूएथ वैल्यू r इक्वल टू क्यू माइनस 1 के लिए। और जब आप r इक्वल टू क्यू पुट करोगे तो उस केस में जहाँ पे थीटा था ना वहाँ p थीटा हो गया, बस इतना ही फर्क है। तो कॉस ऑफ p थीटा बाय क्यू प्लस 2 पाई आएगा और प्लस आयोटा साइन पी थीटा बाय क्यू प्लस 2 पाई आएगा, और वो इक्वल हो जाएगा कोस ऑफ पी थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा साइन ऑफ पी थीटा बाय क्यू, जो कि वैल्यू है आपकी r इक्वल टू 0 के लिए। तो मतलब कोई नई वैल्यू नहीं आएगी। इट मीन्स ऑल वैल्यूज आर रिपीटेड नाउ। देयरफॉर similarly you can prove that putting r equal to q plus 1 q plus 2 the values are repeated, means only different values are q values which are obtained by putting r equal to 0 1 2 q minus 1 in the expression cos of p theta plus 2r pi divided by q and plus iota times sin of p theta plus 2r pi divided by q। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो, कुछ रिजल्ट जो आपको रिमेंबर रखने हैं, क्योंकि आपको ये सारा काम जो करना है ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद ही करना है। एक्चुअली डिमोवियर्स थ्योरम लगती ही जब है जब आप पोलर फॉर्म में पहले चले जाते हो। तो कुछ ऑटोमेटिकली आपको याद रखने हैं, जैसे 1 जो कि एल्जेब्राइक फॉर्म है, 1 की पोलर फॉर्म आपकी क्या आएगी, कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0, तो आपने सीधे लिख लेनी है। -1 की क्या आएगी, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। इसी तरह से आयोटा की क्या आएगी, कोस ऑफ पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2, और माइनस आयोटा की क्या आएगी, कोस ऑफ माइनस पाई बाय 2 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2। तो ये आपने कर लेना है। अब वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द nth रूट ऑफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई क्या होगा। सबसे पहले x प्लस आयोटा वाई को पोलर फॉर्म में चेंज करना है बाय पुटिंग x इक्वल टू आर कोस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स y बाय एक्स। तो अब z टू दी पावर 1 बाय n मीन्स x प्लस आयोटा y टू दी पावर 1 बाय n आपका किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड होल टू दी पावर 1 बाय n। और उस केस में दिस इज r टू दी पावर 1 बाय n एंड कोस ऑफ 2r पाई, पहले 2r पाई एंगल में ऐड करोगे ना, प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2r पाई प्लस थीटा, फिर ये 1 बाय n पावर डिमोवियस थ्योरम की हेल्प से इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये n नीचे आ जाएगा। और फिर इसमें r को क्या पुट करना है, क्योंकि पावर 1 बाय n है इसलिए 0 से लेके n-1 तक, 0 1 2 अप टू n-1 तक पुट करोगे तो सारी की सारी n वैल्यूज आपकी निकल आएंगी। तो जितना भी आपके पास यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर होगा उतनी ही टोटल वैल्यूज निकलेंगी, उतने ही रूट निकलेंगे। जैसे कि एग्जांपल 1 है, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने हैं तो इसका मतलब z जो है हमने ले लिया 1 टू दी पावर 1 बाय 3।
1 को मैं लिख सकती हूँ cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 टू दी पावर 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2r पाई एंगल कोस में भी ऐड किया, साइन में भी ऐड किया। नेक्स्ट स्टेप में डिमोवियर्स थ्योरम लगाई, तो ये 1/3 यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, तो cos ऑफ 2r पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2r पाई बाई 3 वेयर r वेरीज फ्रॉम 0, 1 एंड 2। Now putting r equal to 0, 1 and 2 successively, we have 3 cube roots of unity। क्या क्या आ जाएंगे, जब r को 0 पुट किया तो आपके पास यहाँ से cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 आ गया, r को 1 पुट किया तो cos ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 आ गया। 2 पुट करोगे तो cos ऑफ 2r पाई 2 इंटू 2 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3 आ जाएगा। अब ये जो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 है ये तो हो गया 1, और इसको अगर मैं ठीक से करूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि ये 3 पाई में से पाई घटाऊं तो 2 पाई बाई 3 ही आता है ना, तो ऐसे इसको लिखा। तो ये आपके पास किसके इक्वल आया, cos 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में, तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस कोस के, तो माइनस कोस पाई बाई 3, लेकिन साइन पॉजिटिव होगा तो प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। और इस कोस 4 पाई बाई 3 को कैसे लिखा गया है, कोस ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3, और साइन में भी पाई प्लस पाई बाई 3। और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव, तो क्या आएगा, माइनस कोस पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 3। अब कोस पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 होती है तो माइनस 1/2 आया, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है तो प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस 1/2 एंड माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। तो 3 रूट्स आपके आ गए 1 माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, इसको हम कहते हैं ओमेगा, और ये आया -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, इसको हम कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दीज आर द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये आपके पास आ जाएंगे 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब नेक्स्ट देखो, टू शो दैट क्यू वैल्यूज ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर p बाई क्यू फॉर्म ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हुज सम इज 0, p एंड q बीइंग इंटीजर्स प्राइम टू ईच अदर। तो पहले जो आर्टिकल किया है करीब करीब वैसा ही है, बस अब वैल्यूज निकाल के उस वैल्यूज को दिखाना है कि वो एक जीपी फॉर्म करती हैं और उस जीपी का सम निकालना है। तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर p बाई क्यू इक्वल आ जाएगा p पावर अंदर 1 बाई क्यू बाहर, और p पावर डिमोवियर्स थ्योरम की हेल्प से एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो कोस p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा होल टू दी पावर 1 बाई क्यू। अगला स्टेप 2r पाई एंगल ऐड किया दोनों में, और फिर अगला स्टेप कि ये वाला जो पावर है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपके पास आ गया कोस p थीटा प्लस 2r पाई बाई क्यू प्लस आयोटा साइन p थीटा प्लस 2r पाई बाई क्यू, वेयर r वेरी कहाँ तक करेगा, पावर नीचे का फ्रैक्शन क्या है, क्यू है, तो इसलिए 0 से लेके एक कम क्यू माइनस 1 तक, यहाँ तक जाएगा 0 1 अप टू क्यू माइनस 1। अब आपके पास इसको अलग अलग कर लो, तो दिस इज इक्वल टू कोस ऑफ p थीटा प्लस 2r पाई बाई क्यू प्लस आयोटा साइन ऑफ p थीटा प्लस 2r पाई बाई क्यू। अब हमें पता है कि अगर दो सिस को मल्टीप्लाई करें तो एंगल ऐड होते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ एंगल ऑलरेडी ऐड हुए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 सिस। पहला सिस बना कोस ऑफ p थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन p थीटा बाई क्यू, और दूसरा बना कोस ऑफ 2r पाई बाई क्यू प्लस आयोटा साइन 2r पाई बाई क्यू। अब ये जो आपके पास है पहला वाला, अब यहाँ से ये जो एंगल के साथ r मल्टीप्लाइड है इसको आप पावर में ले जा सकते हो, तो इसको लिख दो कोस 2 पाई बाई क्यू प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई क्यू होल टू दी पावर क्यू। ये जो पहला फैक्टर है इसको कह दो स्मॉल ए, और ये जो दूसरा फैक्टर है इसको कह दो रो टू दी पावर r हो गया, ठीक है। तो उस केस में आपके पास क्यू रूट्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर p बाई क्यू क्या क्या बन जाएंगे। पहली टर्म आएगी जब आप r को 0 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा a, जब r को 1 पुट करेंगे तो a रो, r को 2 पुट करोगे तो a रो स्क्वायर, और q माइनस 1 पुट करोगे तो a रो q माइनस 1, तो ये वाली वैल्यूज आएंगी ना। तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि तो जीपी बन रही है, दिस इज ए जीपी विद कॉमन रेशियो रो एंड फर्स्ट टर्म a।
और अब इसका सम ऑफ रूट्स, कितनी टर्म्स हैं कुल, क्यू टर्म्स हैं, तो क्यू टर्म्स का सम का फॉर्मूला, एन टर्म्स का आपको पता है, उसमें एन की जगह पे क्यू कर दो। ये फॉर्मूला बन गया a इंटू 1 माइनस रो टू दी पावर क्यू, क्योंकि रेशियो जो है वो रो है, 1 माइनस रो, a इंटू 1 माइनस रो की वैल्यू ये वाली है ना, देखो यहाँ से कोस ऑफ 2 पाई बाय क्यू प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय क्यू एंड होल टू दी पावर क्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस रो। इस क्यू को यहाँ पे लाओगे तो ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस रो। अब रो की जो वैल्यू है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्यू तो ऊपर कहीं कटने की जगह ही नहीं है, कुछ है ही नहीं ऊपर जिससे हम काट सकें। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 1, जब डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 1 और ऊपर आपके पास आ गया 1 माइनस 1, क्योंकि कोस 2 पाई 1 होगा और साइन 2 पाई 0 होगा, तो 1 माइनस 1 ऊपर वाला 0, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर दिस टोटल रिजल्ट इज इक्वल टू 0। सो रिजल्ट प्रूव हो गया कि गिवन एक्सप्रेशन जो है उसकी क्यू वैल्यूज जीपी फॉर्म करती हैं और उन वैल्यूज का सम आता है 0। अब लास्ट एग्जांपल देखो, प्रूव दैट द nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म ए सीरीज इन जीपी एंड शो दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 टू दी पावर n-1। अब 1 यूनिटी के n रूट्स निकालने हैं ना, तो 1 है वो, यूनिटी मीन्स 1 को हम लिख सकते हैं कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0, और फिर उसमें 2r पाई एंगल ऐड करोगे तो कोस ऑफ 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई। तो 1 को मैं कैसे, आपको निकालना क्या है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी मीन्स 1 टू दी पावर 1 बाय n। तो 1 की वैल्यू ये वाली है ना, कोस ऑफ 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई होल टू दी पावर 1 बाय n, मीन्स आ गया कोस ऑफ 2r पाई डिवाइडेड बाय n प्लस आयोटा टाइम साइन 2r पाई डिवाइडेड बाय n, जहाँ पे r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके और n-1 तक, 0 1 2 अप टू n-1। अब वैल्यूज देखो कौन कौन सी आपके पास आएंगी। पहली वैल्यू आपके पास आएगी कोस 0 प्लस आयोटा, फिर से आप इसको थोड़ा सा ये इस तरीके से लिखने की बजाय ना पीछे वाले आर्टिकल की तरह लिखो, मीन्स आप क्या करो, इसको लिख दो कोस ऑफ 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई बाय n एंड होल टू दी पावर r। ये आप लिख सकते हो पूरे की पावर r, और जब पूरे की पावर r में ले जाओगे तो पहली टर्म आपकी आ रही है 1, तो उस केस में आपके पास जो आई 2 पाई बाय n जो पीछे आपने पुट की थी पीछे वाले आर्टिकल में, 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n को आप उसको फिर से रो पुट कर लेना, तो टर्म कौन सी आ जाएंगी, 1 रो स्क्वायर रो क्यूब अप टू रो टू दी पावर n-1। और क्लियरली पता चल गया कि ये सारी टर्म्स जीपी फॉर्म करती हैं, जहाँ पे रो की वैल्यू क्या आएगी, कोस ऑफ 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n। जब ये जीपी फॉर्म कर रही हैं तो उस केस में इन सब वैल्यूज का प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो वो क्या होगा, 1 इंटू रो स्क्वायर अप टू रो की पावर n-1, और जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो इसलिए रो टू दी पावर 1 प्लस 2 अप टू n-1। तो ये हो गया समेशन रो टू दी पावर समेशन n-1, मतलब पहले फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स का सम, n नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला आपका होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, लेकिन यहाँ पे क्योंकि n-1 नंबर हैं तो n को चेंज करोगे n-1 में, तो वो आएगा n-1 इंटू n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और सोल्व करके हो जाएगा n इंटू n-1 बाय 2। ठीक है, अब ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो कोस ऑफ n इंटू n-1 बाय 2 पाई बाय n, और साइन में भी यही एंगल आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, तो क्या आया, कोस ऑफ n-1 इंटू पाई प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ n-1 इंटू पाई। साइन में तो पाई का मल्टीपल होते ही आपके पास हो जाता है 0, लेकिन कोस के अंदर रिजल्ट होता है -1 टू दी पावर n-1, या डिमोवियर्स थ्योरम की हेल्प से जैसे यहाँ किया गया है वैसे कर सकते हो, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और ये जो एंगल के साथ दोनों जगह मल्टीप्लाइड है ना n-1, इसको ले जाओ पावर में। अब कोस पाई की वैल्यू -1 है, साइन पाई की 0 है, सो दिस इज -पाई टू दी पावर n-1। तो यहाँ तक आपके एग्जाम्पल्स कंप्लीट करवा दिए हैं मैंने, एक्सरसाइज आप ट्राई करोगे और प्रॉब्लम्स पूछ लोगे। एग्जाम क्योंकि नज़दीक हैं सो जल्दी काम कंप्लीट करो। ओके।